So hello everyone, I'm Akhilesh Kumar Sharma and this is After Class powered by Matherific. So today आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ये चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा. समथिंग अराउंड 17 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में आपके, किसी भी एग्जाम में. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेक्टर्स टुडे. आज हम क्लास 12 का वेक्टर्स कर रहे हैं. सो बहुत ही आसान तरीके से हम इस चैप्टर को करें. सबसे पहली बात, वेक्टर्स होता क्या है, वेक्टर होता क्या है. सो बेटा, ऐसा कोई भी लाइन जिसका लेंथ भी हो और इसका डायरेक्शन भी हो, इसको हम वेक्टर बोलते हैं. ऐसी कोई भी लाइन सेगमेंट जिसका लेंथ भी हो और उसका डायरेक्शन भी हो, सो उस लाइन को हम वेक्टर कहते हैं. ठीक है. सो बेसिकली हमें जिस तरह से मैथ्स में पढ़ना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि सबसे पहले आपको जानना है कि जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होता है. जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर क्लियर है. सो किसी भी वेक्टर को हम इस तरीके से लिखते हैं: ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वेयर वेयर एक्स वाई जेड वेयर एक्स वाई जेड इसको हम बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एंड एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप कॉमा जेड के कैप, मतलब इन तीनों टर्म्स के साथ आप आई जे के तीनों टर्म्स की बात कर लीजिए. इसको हम कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर. वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूं कोई वेक्टर मुझे दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप. आपसे किसी ने पूछ दिया कि स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलेंगे आई जे के कॉफिशिएंट दैट इज 2 3 4. किसी ने पूछ दिया आपसे कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, तो आप इन तीनों टर्म्स को लिख दीजिए, यानी कि 2 आई कैप कॉमा 3 जे कैप कॉमा 4 के कैप. तो सबसे पहली बात तो ये थी कि वेक्टर होता क्या है, उसका स्टैंडर्ड डिनोशन. ठीक है, ये पढ़ा आपने यहाँ पे. सो अब आपको जो पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं बेसिकली कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के बारे में, कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. सो मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी लेंथ. तो अगर कोई भी वेक्टर आपको दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आपसे कहा जाए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर. तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे एक वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप. आपसे कहा जाए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो अंडर रूट ऑफ आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर. सो दिस इज रूट 29 यूनिट्स. क्योंकि ये लेंथ होता है तो हम इसको यूनिट में लिखते हैं. तो ये था टॉपिक हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर के बारे में. सो नेक्स्ट एक पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो ये होगा कि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स. वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स. अगर कोई भी वेक्टर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रहा है तो हम कैसे लिखेंगे. सपोज एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी. ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2. आपसे पूछ लिया गया है कि राइट डाउन ए बी वेक्टर, मतलब ए से जो बी की तरफ जा रहा है. तो ए बी वेक्टर वुड बी इक्वल टू x2 - x1 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस even x1 by1, let's say it x1 by1 z1 and x2 by2 z2. So AB vector is equal to x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं कहता हूं एक पॉइंट ए और बी है. ए का कोऑर्डिनेट अपने को दिया हुआ है 1 2 3 और बी का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है 2 3 4. राइट. आपसे कह दिया गया ए बी वेक्टर लिखो, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 2 - 1 यानी कि 1 आई कैप, 3 - 2 दैट इज 1 जे कैप, 4 - 3 यानी कि 1 के कैप. सो ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर. सो इस तरह से कभी भी आप कोई भी वेक्टर निकालना है जो वेक्टर 2 पॉइंट से फॉर्म जा रही है, तो उसका कोऑर्डिनेट आप ऐसे लिखेंगे. तो ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर के बारे में. ठीक है.
आगे बढ़ते हैं फिर हम। सो नेक्स्ट सबसे बड़ी बात जो आपको जाननी है, ये है आपका कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सो बेसिकली बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट दो टाइप आपको जानना है। जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है बेटा जिसके सारे कंपोनेंट्स जीरो हों, और इसको हम ऐसे दिखाते हैं, जीरो वेक्टर। और ये होता है जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। तो दिस इज द डिनोशन ऑफ जीरो वेक्टर। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर होता है बेटा वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन यूनिट्स, इज इक्वल टू वन यूनिट। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं एक वेक्टर ए वेक्टर है, दिस इज व्हाट, वन बाई रूट थ्री आई कैप प्लस वन बाई रूट थ्री जे कैप प्लस वन बाई रूट थ्री के कैप। हमसे कहा गया राइट कि ए वेक्टर कैसा वेक्टर है, तो देखते हैं, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर। चेक इट, दिस इज इक्वल टू वन। इसका मतलब मैं कहूंगा ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। क्लियर है? सो यूनिट वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। क्लियर है? सो नेक्स्ट जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हमें ये जानना है कि वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इवन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। जैसे आपसे कहा जाए कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, ए कैप से दिखाते हैं। ए कैप का मतलब होता है कि, ए कैप का मतलब होता है कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, सो दिस इज डिनोटेड बाई ए कैप, है ना। और ए कैप को लिखने का फॉर्मूला ये होता है ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक सवाल ले रहा हूं कि यूनिट वेक्टर राइट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। सो मैं कैसे लिखूंगा इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर? सो सिंपली आपको निकालना है ए कैप। इसका मतलब समझ जाइएगा कि आपको ए कैप निकालना है। ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सो दिस इज टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज रूट ऑफ 29 यूनिट्स। ठीक है? सो ये आ गया आपका ए कैप की वैल्यू। आई बिलीव इसमें कोई समस्या नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है बेटा इसी के ऊपर वेस्ट, वो ये है, जैसे अभी आपने क्या निकाला, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसको वेस्ट, जैसा हम ले रहे थे अभी, कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड फाइव यूनिट्स, फाइव यूनिट्स। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, फाइव टाइम्स ऑफ ए कैप हो जाएगा, है ना। जितना मैग्नीट्यूड चाहिए ए कैप को उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइव टाइम्स ऑफ ए कैप क्या हो गया हमारा, दिस इज ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज रूट ऑफ 29। ठीक है, रूट ऑफ 29। तो ये आपका इसकी वैल्यू आ जाती है। तो ये आपने देखा है कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में कोई वेक्टर हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हमारे। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा डायरेक्शन रेशियोज। हम किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे लिखते हैं? सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। ठीक है, बेसिकली हम इसको डी आर से भी डिनोट करते हैं, डी आर्स। सो डायरेक्शन रेशियो होता क्या है बेटा, इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है, पहली बात, ए बी सी से हम दिखाते हैं, ए बी सी का ट्रिपलेट। अब लिखते कैसे हैं? जैसे एक सवाल आपको दिया हुआ है कि एक ए वेक्टर है, दिस इज टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। आपसे कहा गया इसके डायरेक्शन रेशियोज को लिखिए। सो डायरेक्शन रेशियोज यानी डी आर्स ऑफ ए वेक्टर जो हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट आई जे के का जो कॉफिशियंट है, यानी कि स्केलर कंपोनेंट। सो आप जस्ट इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, किसी भी वेक्टर के डी आर्स को। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस।
डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस को हम बेसिकली डीसीज से डिनोट करते हैं। डीसीज का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। लिखने का तरीका, सबसे पहली बात तो ये डिनोटेड बाई LMN, LMN। डायरेक्शन कोसाइंस को हम बेसिकली LMN से दिखाते हैं, ठीक है। अब निकालने का तरीका कुछ ऐसा होता है, जैसे कि कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आपसे कहा गया है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर बताओ, ठीक है। तो ए वेक्टर के डीसीज लिखने हैं बेटा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जस्ट आप इसके कॉफिशिएंट लिख दीजिए जो आप पहले लिख रहे थे डी आर्स की तरह, और इसको क्या कीजिए, सबको √14 मतलब मैग्नीट्यूड से यानी कि √29 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है। सो सभी कॉफिशिएंट को लिख करके उसको जस्ट उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। यही होता है डिसीज ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है। क्लियर है। तो याद रखना बेटा, कभी भी अगर डिसीज कोई वेक्टर दिया हो तो आप डिसीज ऐसे निकालेंगे, ठीक है। बट पॉइंट इज दैट कि आपको डिसीज के बारे में कुछ और चीजें भी जाननी है, ठीक है। डिसीज के बारे में कुछ और चीजें जाननी है आपको। तो डायरेक्शन कोसाइंस को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, ये कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर, जो कि सपोज एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, बाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा। तो बेसिकली जो एल होता है बेटा, LMN में एल होता है कॉस ऑफ अल्फा, एम होता है कॉस ऑफ बीटा, और एन होता है कॉस ऑफ गामा। एल होता है कॉस ऑफ अल्फा, एम होता है कॉस ऑफ बीटा, एंड एन होता है हमारा कॉस ऑफ गामा, ठीक है। सो इस तरीके से हम किसी भी लाइन के डिसीज को हम डिफाइन करते हैं। सो आई विल से दैट डायरेक्शन कोसाइंस आर द कोसाइंस ऑफ एंगल मेड बाय एनी लाइन विद पॉजिटिव एक्स, पाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। क्लियर है। सेकंड, एक पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं, जैसे कि अगर LMN किसी भी लाइन के डिसीज होंगे ना, इफ LMN आर डिसीज ऑफ एनी लाइन, आर डिसीज ऑफ एनी लाइन, अगर LMN किसी भी लाइन के डिसीज होंगे, देन L² प्लस M² प्लस N² हमेशा 1 होगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। सो अगर कभी भी LM और N किसी भी लाइन के डिसीज होंगे, सो L² प्लस M² प्लस N² हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट एक पॉइंट ऐसा भी सवाल आ जाता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी आपसे कहा जाए डीआर्स दिया हुआ है, डीआर्स दिया हुआ है आपको ABC, आपसे पूछ दिया गया डिसीज क्या होंगे, तो बेटा अगर डीआर्स दिया हुआ है तो डिसीज हम ऐसे निकालते हैं, जस्ट सबको आप इससे डिवाइड कर दो, √A² प्लस B² प्लस C² से, B अपॉन √A² प्लस B² प्लस C², C अपॉन √A² प्लस B² प्लस C²। तो कभी भी आपको अगर डीआर्स दिया हो तो आप डिसीज ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे सवाल भी अक्सर 1 मार्क में आते रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं कि डीआर्स मुझे दिया हुआ है 2, 3, 4, तो इसके डिसीज क्या होंगे। सो डीआर्स दिया हुआ बेटा, तो डिसीज क्या हो गया, 2/√29, 3/√29, एंड 4/√29। सो जस्ट ये तरीका होगा, अगर मुझे डीआर्स पता है तो डिसीज निकालने का, ठीक है। सो दिस वाज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। सो बेटा हर पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। बिल्कुल ही घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कोई भी पॉइंट दिया हुआ है P, जिसका कोऑर्डिनेट है XY Z, आपसे कहा गया इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ, तो आप जस्ट इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। सो ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ जो वेक्टर बनेगा, दैट इज OP वेक्टर, को ही हम बोलते हैं P का पोजीशन वेक्टर। सो आई विल से दैट कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P XYZ is OP vector, which is equal to what? O is origin, so x minus 0, that is xi cap. Similarly, yj cap plus zk cap. इन जनरल मैं कह सकता हूं कोई भी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो जस्ट उसमें आप i, j और k लगा दीजिए। तो एग्जाम्पल, एक पॉइंट P है हमारा, आपसे कहा गया फाइंड पोजीशन वेक्टर, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ P2, 3, 4। तो क्या कहेंगे आप, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बेटा OP वेक्टर, इज इक्वल टू 2i कैप
प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो जस्ट आप उसमें ijk लगा दीजिए। इसका कन्वर्स कि अगर कोई भी पोजीशन वेक्टर दिया हो, आपको कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, जस्ट उसमें से आप ijk हटा दो। क्लियर है? तो ये था हमारा पोजीशन वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, जैसे कि सपोज एक पॉइंट ए दिया हुआ है और एक पॉइंट बी। मान लेते हैं पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। एक पॉइंट आर मुझे दिया हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। ठीक है? और आर जो है वो ए बी को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे तीन केसेस होंगे। इफ आर डिवाइड्स ए बी इंटरनली, तो इस केस में जो पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर है, दैट इज स्मॉल आर वेक्टर, इसकी वैल्यू हो जाएगी m टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस n टाइम्स ऑफ ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। ठीक है? सेकेंड पॉइंट, इफ आर डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली, इफ आर डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली, अगर आर ए बी को एक्सटर्नली काटता है तो इस केस में पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, बस माइनस लगा दीजिए प्लस की जगह पे, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। थर्ड पॉइंट होता है, इफ आर इज मिड पॉइंट, इफ आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर आर ए बी का मिड पॉइंट है तो इस केस में पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर जो है वो हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई टू। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सेक्शन फॉर्मूला। फाइन। तो ये बेसिक से कुछ टॉपिक्स थे जो हमारे वेक्टर्स के हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे पढ़ना है, इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट को हम बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट निकालेंगे तो आपको एक स्केलर वैल्यू मिलेगी। ठीक है? सो अगर आपको दो वेक्टर दिया हुआ है इस तरीके से, ए वेक्टर दिया हुआ है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और एक बी वेक्टर दिया हुआ है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और अगर आपसे कहा जाए ए और बी का डॉट निकालना है मुझे, तो फॉर्मूला होता है बेटा x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। जस्ट आप उसके करस्पॉन्डिंग कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है? ऑल राइट। सो एक और फॉर्मूला होता है डॉट का। सो ए डॉट बी का फॉर्मूला ये भी होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, वेयर वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने को याद रखना है। ठीक है? तो ये था स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। फाइन। तो जैसे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसको बेस्ड। एक सवाल दे रहे हैं हम आपको कि फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो तरीका इसका कुछ ऐसा होगा, लेट मैंने पहले वाले वेक्टर को ए वेक्टर कह दिया, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरे वाले वेक्टर को मैंने बी वेक्टर कह दिया, तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो पहले मैं ए डॉट बी निकाल लेता हूँ। ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1। सो द आंसर वुड बी 10। सो ए डॉट बी आ गया हमारा। ए का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा √14। बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ये भी आ जाएगा √14। सो नाउ यूज द फॉर्मूला फॉर ए डॉट बी। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। डाल दीजिए वैल्यू, ए डॉट बी इज 10, ए का मैग्नीट्यूड √14 हो गया, बी का मैग्नीट्यूड √14 और ये कॉस थीटा। तो 10 इक्वल टू 14 कॉस थीटा। तो 10/14 की वैल्यू हो जाती है कॉस थीटा। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद यू विल गेट कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/7। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 5/7। तो ये है बेसिकली कि इस तरह से इसके यूजेज होते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगर कभी भी कहा जाए किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालिए दूसरे किसी वेक्टर पे, तो उसका तरीका ये होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है दोनों का डॉट डिवाइड बाई जिस पे आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं बी पे, उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो। एक सवाल ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 7 k कैप ऑन वेक्टर 7 i कैप माइनस j कैप प्लस 8 k कैप। तो तरीका कुछ ऐसा ही होगा इसका। जिसका प्रोजेक्शन निकालना है पहले वाले वेक्टर का, उसको आप ए वेक्टर कह दीजिए, ठीक है। जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसको आप बी वेक्टर कह दीजिए, 7i माइनस जे कैप प्लस 8 k कैप। तो ए डॉट सिंपली फॉर्मूला प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन इसका मैग्नीट्यूड बी का। सो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, जस्ट कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई, 1 into 7 प्लस 3 into -1 प्लस 7 into 8 डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो सिंपली आपको आंसर मिल जाता है 60 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आपको मिल जाएगा 64 और 50 114 √114 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। सो नेक्स्ट मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताता हूं यहाँ पे जो हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं आपसे कि जैसे अभी आपने देखा कि ए डॉट बी का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर मान लेते हैं कि ए और बी परपेंडिकुलर है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब थीटा 90 हो जाएगा। तो इस केस में ए डॉट बी का की वैल्यू क्या आ जाती है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज 90, थीटा इज 90 और कॉस 90 जीरो होता है। सो आंसर इज जीरो। तो याद रखिएगा अगर कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट क्या होगा, जीरो होगा। एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि फॉर एनी वेक्टर, सॉरी लेट्स से एनी वेक्टर ए वेक्टर, अगर मैं ए का डॉट ए के साथ निकालता हूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो ए और ए के बीच में एंगल जीरो होता है, तो इट बिकम्स ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो द आंसर इज ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो याद रखिएगा कोई भी अगर वेक्टर आपको दिया हुआ है ए, तो उसका डॉट उसी के साथ आप निकालोगे तो आपको मिलेगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। एक सवाल ले लेते हैं इसके और बेस्ड। जैसे आपसे कहा जाए कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स such that a vector plus b vector plus c vector this is equal to 0, find a dot b plus b dot c plus c dot a। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाता है हमारा कि आपको सिंस ए बी सी तीन यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ए का मैग्नीट्यूड इज 1, बी का मैग्नीट्यूड इज 1 और सी का मैग्नीट्यूड इज 1। ऑल राइट, ऐसा कुछ हो जाता है यहाँ पे। और कहा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, इसका मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी का डॉट ए प्लस बी प्लस सी के साथ क्या होगा, जीरो होगा। ए प्लस बी प्लस सी का डॉट ए प्लस बी प्लस सी के साथ जीरो होगा। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये गॉट ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूं, ए डॉट ए कैन बी रिटन एज ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी कैन बी रिटन एज बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सी डॉट सी कैन बी रिटन एज सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, इसको मैं कह सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। फिर बी डॉट सी और सी डॉट बी, दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी। उसके बाद सी डॉट ए प्लस ए डॉट सी, दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए इक्वल टू जीरो। सो ए का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो सिंपली आपका 1 + 1
प्लस 1 हो गया। यहां से हमने तीनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो व्हाट एग्जैक्टली यू गॉट, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, तो यहां से मुझे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू मिल जाती है -3/2। तो ये अप्रोच होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का। तो एक सवाल जैसे हमने इसको रिवर्स ले लिया है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डॉट प्रोडक्ट। इसके बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन से सवाल हम लेंगे समय पे, कोई समस्या नहीं है इसमें। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट देखिए क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर कभी भी दो वेक्टर का आप क्रॉस निकालेंगे तो आपको एक वेक्टर ही मिलेगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे अगर आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और आपसे कहा जाए ए और बी का क्रॉस निकालिए, तो दिस वुड बी आई कैप जे कैप के कैप x1 y1 z1, जस्ट तीनों कॉफिशिएंट लिख दीजिए, x2 y2 एंड z2, और इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आपसे कहा जाए कि ए वेक्टर मुझे दिया हुआ है आई कैप -7 जे कैप प्लस 7 के कैप, और बी वेक्टर मुझे दिया हुआ है 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप। सो ए क्रॉस बी अगर मुझे निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट आप आई कैप जे कैप और के कैप लिख दीजिए और इसके कॉफिशिएंट्स। तो आई कैप जे कैप के कैप के कॉफिशिएंट क्या है हमारे, 1 -7 एंड 7, 3 -2 एंड 2, और इसका डिटर्मिनेंट तो निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारी कुछ ऐसे आ जाती है, आई कैप इंटू 0 माइनस जे कैप मल्टीप्लाइड बाई -19 प्लस के कैप मल्टीप्लाइड बाई 19, तो यू गॉट 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। तो इस तरीके से हम बेहतरीन तरीके से किसी भी दो वेक्टर का आप क्रॉस निकाल सकते हैं। फाइन, कुछ पॉइंट्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट के जो हमें पता होने चाहिए। आप याद रखिएगा बेटा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला होता है जो हमें पता होना चाहिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला ये भी होता है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, सो अब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर आपको अगर दिया हुआ है ए वेक्टर और आपसे कहा जाए कि ए क्रॉस ए निकालिए, तो आप सिंपली इसकी वैल्यू, क्योंकि ए और ए के बीच में एंगल 0 होता है बेटा, और साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। सो ए क्रॉस ए इज ऑलवेज 0, याद रखिएगा। तो कोई भी अगर वेक्टर आपको दिया हुआ है उसका क्रॉस निकालना है तो दैट वुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें हमेशा ख्याल में रखना है। ठीक है, सो कभी भी अगर आपसे बोलेगा कि किसी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालिए, तो आप क्या करेंगे, उसका क्रॉस निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट हमें पढ़ना है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज ये कोई भी ट्रायंगल मुझे एबीसी दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखिए, तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है बेटा, वर्टेक्स ए को चूज कर लो, ए से दो वेक्टर जा रहे हैं ए बी एंड ए सी, तो आप ए बी क्रॉस ए सी निकाल लीजिए और इसका मैग्नीट्यूड जस्ट उसका हाफ कर दीजिए। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है यहाँ पे आपको पढ़ना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये कोई भी आपका पैरेललोग्राम है एबीसीडी। ठीक है, और इसके एडजेसेंट वेक्टर ए बी वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर और बी सी वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी का फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, का मैग्नीट्यूड। सो बेसिकली ये तरीका होता है जो हम फॉलो करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए। फाइन, तो आई बिलीव इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सो इस चैप्टर को, वेक्टर अलजेब्रा को हमने कंप्लीट कर लिया है। सारे कॉन्सेप्ट ले लिए हमने, कुछ क्वेश्चंस भी ले लिए इसको रिवाइज। सो अगले वीडियो में इसके बेहतरीन से सवाल आपके सामने हम देंगे अगले वीडियो में। ठीक है।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब।